And I welcome you all to another refreshing video जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो आता है क्लास 10th में। तो ऑलरेडी आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत तो पहले से पढ़ा हुआ है, तो उसी को एक्सटेंड करते हुए अब हम 10th क्लास में भी देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि 9th क्लास में हमने क्या क्या किया था। तो आई होप आपको याद होगी बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज कार्टेशियन प्लेन। ये आपका होता है कार्टेशियन प्लेन। सो ये आपको पहले से ही पता है, जिसमें आप देख रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। सो जैसा आपने देखा, ये जो पॉइंट होता है दिस इज़ योर ओरिजिन, जो होता है 0 0। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। सो जितने भी कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली, यानी कि ये है 1 2 3 4 5 6, और इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड जो कि होता है हमारा एक्स डैश एक्सिस, दैट मीन्स एक्स का नेगेटिव पॉइंट। सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारे आपके हो जाएंगे एब्सिसा। एंड सिमिलरली the distance of a point from the x-axis is called its y-coordinate or simply known as ordinate। यानी कि हम बात कर रहे हैं इन नंबर्स की 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जो कि है हमारे वर्टिकल एक्सिस पर, जो कि है यहाँ पर पॉजिटिव साइड, ऊपर होती है पॉजिटिव, और ओरिजिन के नीचे वर्टिकल एक्सिस में होती है नेगेटिव वाई एक्सिस, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वाई डैश एक्सिस। सो ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी। अब लेट्स सपोज हमने एक पॉइंट कंसिडर किया। सो अगर हम ये बोलें कि हमारे पास एक पॉइंट है, लेट्स से दिस वन, यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास। सो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? द कोऑर्डिनेट आर गोइंग टू बी some value of x, that is -3 in this case, and it's always going to be 0 because x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। एंड सिमिलरली अगर आप y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं, कोई कोऑर्डिनेट अगर कंसिडर करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो x की वैल्यू हो, दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 0। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग अ पॉइंट हियर, सो what will be the coordinate for this point? It's always going to be 0 comma 5। 0 because x एक्सेस की हमेशा जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो इस चैप्टर से कंसर्न हमारा है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज कोई भी दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से यू हैव अ पॉइंट ए एंड यू हैव अ पॉइंट बी, एंड यू आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू। सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूला, कुछ तरीका होना चाहिए, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस डिस्टेंस फार्मूला में। सो यू मस्ट हैव सीन दिस, आपने पहले भी क्वेश्चंस किए होंगे। लेट्स सपोज हमारे पास यही कार्टेशियन प्लेन है एंड आई हैव दिस triangle for example, and if I'll say I have a point here A and I have a point here B। so आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 4 यूनिट्स है। लेट्स सपोज ये है हमारा C पॉइंट। so this distance is 4 and AC is also 4 here। so using Pythagoras theorem you can figure out the distance between A and B। so A and B का जो distance है वो आप पाइथागोरस से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब आपने ऑलरेडी अपने पहली क्लासेस में किया है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा सेटअप है जिसमें दिस पॉइंट इज़, लेट्स सपोज, सो ये वाला जो पॉइंट है वो है आपका ए एंड ये आपका पॉइंट है बी, एंड यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एंड लेट्स सपोज यहाँ पर ए के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। सो वो है, मान लेते हैं x1 y1, एंड बी के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेट्स से उसको हम मान लेते हैं x2 y2। सो
वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा डिस्टेंस फार्मूला। ऑल्दो आप समहाउ पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ दैट, बट फॉर आर कन्वीनियंस वी हैव अ फार्मूला, तो हम उसी का ही यूज़ करते हैं फिर। सो अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, एक है हमारा पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक हमारा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। सो अज्यूमिंग ये हमारा पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, और दूसरा हमारा एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट थे x2 y2। सो इफ़ वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, जो कि है पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। आई होप आप समझ पाए ये बात। तो इतनी बात तो हमारी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सपोज आपको ये बोला जाए कि हमारे पास एक पॉइंट है, let's suppose this is your Cartesian plane and this will be your origin here, and you want to find the distance of point P from this origin O। तो उस केस में हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला भी हो सकता है। तो लेट्स सपोज हमारा ये पॉइंट P है और एक O है, तो PO का जो डिस्टेंस है उसको आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, बिकॉज जो हमारा ओरिजिन है उसकी जो वैल्यूज़ है एक्स और वाई की, वो क्या होने वाली है, ज़ीरो ज़ीरो। तो इसीलिए अगर हमारे पास यही फॉर्मूला होता, सो पी क्यू बड़ा बीन इक्वल्स टू एक्स की जो भी वैल्यू होगी, लेट्स सपोज ये है एक्स वाई, सो एक्स माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर, एंड दैट वुड हैव गिवन यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट्स। सो अगर आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, सो डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्क्वायर हो रहा है, इसीलिए पी क्यू कैन ऑल्सो बी रिटन एज अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अगर आप x2 पहले लिखें x1 बाद में लिखें, या x1 पहले लिखें x2 बाद में लिखें, सिमिलरली y2 माइनस वाई करें या y1 माइनस वाई करें, दोनों केसेस में आंसर आपका सेम ही आएगा। रीज़न बीइंग कि जो भी आपका सोल्यूशन आएगा माइनस करने के बाद, उसको आपको स्क्वायर भी करना है, एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है एंड नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। इसीलिए -2 का स्क्वायर हो तो भी 4 ही आएगा, एंड 2 का स्क्वायर हो तो भी 4 ही आना है। सो आई होप आप इतना समझ पाए। दिस वॉज योर डिस्टेंस फार्मूला एंड यू हैड मेनली this formula, and if you are finding out the distance of any point with respect to origin, then you can use this direct formula, and it's an alternate, you can say x2 माइनस y1 किया या x1 माइनस x2 किया, दोनों केसेस में सेम ही रहेगा। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 3 एंड 4 1। सो फॉर सिंप्लिसिटी हम हमेशा क्या करते हैं, हमारी कन्वीनियंस के लिए कि हमें कन्फ्यूजन ना हो, हम क्या करेंगे, इसको x1 कंसिडर कर लिया, इसे y1 कंसिडर कर लिया, इसे x2 कंसिडर कर लिया, इसे y2 कंसिडर कर लिया। तो जैसे ही हमने यहाँ कर लिया तो हमारा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी अभी हमने देखा था यहाँ पर। सो वील सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ हियर। x2 कितना है हमारा
4, दैट्स करेक्ट, एंड x1 कितना है 2, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 इज़ 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 का होल स्क्वायर इज़ 4, 1 माइनस 3 इज़ माइनस 2 एंड उसका होल स्क्वायर, एंड दैट गिव्स यू 4 प्लस 4 विच विल बी 8 अंडर द रूट्स। अब इसको सॉल्व करना चाहें तो 2√2 भी आप कर सकते हैं। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1 टर्नड आउट टू बी 2√2। आई होप आपको ये समझ आया। बहुत ही ईजी वीडियो थी, बहुत ही हमने ईजी चैप्टर चूज़ किया है, बहुत ही ईजी टॉपिक है हमारा। इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट और समथिंग, सो मेक श्योर टू कमेंट डाउन सो दैट हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो जहाँ पर हमने सिर्फ ये देखा कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग दिस फार्मूला आप सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज 7.1 से। इन द अपकमिंग वीडियो हम कुछ क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे 7.1 से, एंड देन फर्दर मूव करेंगे 7.2 की तरफ। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट और समथिंग, make sure to comment down. If you like the video, make sure to subscribe the channel, like the video and share with your friends. ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसी ही हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।